मुफस्सल 15 साल मेरा महेंद्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनकर आया हूं और भारी तादाद में चुनकर आया, लार्जेस्ट मार्जिन से मैं चुन के आया था। 3 साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस नहीं हुए तो ये 18 साल का सफर रहा है मेरा। अब की बार हमारे जो गुरु हैं, हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब, जिन्होंने मुझे 18 साल पहले एक छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर नगर सेवक बनाया, उन्होंने कहा कि भाई अभी आपने 18 साल जो है आपकी खिदमत इस शहर को आपने दी, और अभी जो है नए चेहरे जो है जो आपके साथ में इतने सालों से कांग्रेस का काम करते हैं, जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो आपके पीछे पार्टी का फ्लैग लेकर चलते आए हैं, झंडा उठाते आए हैं, उनको मौका देना चाहिए। तो उनकी ये सोच थी कि नई पीढ़ी को मौका दिया जाए, और उन्होंने ये बात हम मेरे पास रखी, और मैंने उनकी बात को, क्योंकि मेरे गुरु हैं और उस्ताद के आगे कोई नहीं होता, तो उस्ताद की ये जो उन्होंने बात रखी तो उसको मैंने मानते हुए अब की बार मेरा नामांकन नहीं भरा, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे पे कोई लेडीज वार्ड हुआ था या और कुछ मसला था। जनरल सीट हमारे पास एक थी, मैं इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन मेरे उस्ताद के कहने पर, मेरे उस्ताद मुजफ्फर हुसैन साहब के कहने पर मैंने ये इलेक्शन नहीं लड़ा। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि आपको एक मामूली कार्यकर्ता से उठाकर उन्होंने नगर सेवक बनाया और एक बार नहीं 3 बार बनाया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में, देखिए लोगों का सवाल है और आप भी जानते हैं कि बहुत लोग सोच में रहोगे और हर जगह ऐसा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके जो उस्ताद है मुजफ्फर हुसैन, उन्होंने परिवारवाद की वजह से आपको सीट नहीं दिया होगा? क्योंकि वजह ये भी मानी जाती है कि अगर उन्हें नया चेहरा लाना था तो उनकी बेटी ही क्यों? परिवारवाद की यहाँ पर बात ही नहीं आती, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं यहाँ पर ये मौजूद ही नहीं, क्योंकि उनकी बेटी को उन्होंने जो है प्रमोट किया है। मुजफ्फर हुसैन साहब का घर परिवार जो है इस शहर का बानी रहा है, यानी जो हिफाजत करते हैं ना, वो रक्षक इस शहर के रहे। उनके पिता ने जो है इस मीरा भाईंदर को बसाया है। मीरा रोड में जब ट्रेन नहीं रुकती थी ना, उस जमाने से उनके पिताजी जो है शेख नजर हुसैन साहब ने यहाँ पर ट्रेनों को रोककर जो है इस शहर को बनाने में, बसाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पे सड़कें नहीं थी, उन्होंने सड़कें दी, लोगों को सड़कें बना कर दी, तो यातायात हुई, जिससे ये काफी शहर जो है आज जो आपको नजर आता है वो रहा है। तो उस फैमिली का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, उस फैमिली में से अगर उनकी बेटी सियासत में आना चाहती है तो उसको कौन रोक सकता है? और ये यहाँ पर कॉम्पिटिशन है ही नहीं। वो एक महिला वार्ड से इलेक्शन लड़ी है और मुझे मेरे पुरुष वार्ड से इलेक्शन लड़ना होता, अगर लड़ा होता तो यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। बल्कि हम तो खुशी के साथ उनको एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई एक मुजफ्फर साहब के घर की लड़की, उनके घर से उनकी मम्मी जी इसके पहले थी, जो 4 इलेक्शन लड़ चुकी, डेप्यूटी में रही शहर की, कई अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पदों पे वो विराजमान थी। उसके बाद मम्मी जी की अभी उम्र हो गई, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई लीगेसी को तो चलाएगा ही, तो उनकी बेटी को ये मौका दिया गया। फिर आपके सफर के बारे में जानना चाहिए कि जब आपने स्टार्ट किया होगा आपका सफर, तो इतना डेवलप तो मेरा रोड नहीं था उस समय, तो कितनी परेशानी उठानी पड़ी, कितनी मशक्कत और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको ये सब करने की? मेरी जिंदगी का सियासी सफर जो है 31 साल पहले चालू हुआ था। 18 साल तो ये एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा, लेकिन 31 साल यानी इसके पहले कम से कम 15 साल 20 साल जो है मैंने इस इलाके के मसले मसाइल पर जद्दोजहद की। मीरा भाईंदर कांग्रेस कमेटी का, यूथ कांग्रेस का मैं सबसे पहले सेक्रेटरी पद पर मैंने काम किया। उसके बाद माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बना, ब्लॉक का, फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट बना। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में मैंने काम किया। इस तरह से अलग अलग वक्तों पर मैंने अपने सियासी मकाम को जो है पूरा करते हुए चला गया। शहर को बनता और बढ़ता हुआ देखा है मैंने। आप समझ सकते हो आज से 30-35 साल पहले ये शहर में क्या होगा। वो तभी की आबादी मुश्किल से 1.5 से 2 लाख,
आज की आबादी आज 15 लाख के ऊपर की। तो ये सफर मैंने देखा है। 20 साल मैंने काम किया पार्टी का, उसके बाद मुझे पार्टी ने मौका दिया था कि मैं नगर सेवक का इलेक्शन लड़ूं। सुरेश जी, बहुत सारे मुद्दे पे आपने काम किया होगा, जैसे हेल्थ सेंटर होगा या सड़कों का मसला होगा या ड्रेनेज का लाइन होगा, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो हमें अभी समझ में आ रहा है कि आपने एक मुहिम चलाई थी ड्रग माफिया के खिलाफ, और आप पे इस पर हमला भी हुआ था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपके घर पे हमला हुआ था। तो आपने क्या सोचा था कि मीरा रोड से ड्रग माफिया को खत्म किया जाए? पार्टी का आदेश था, कांग्रेस पार्टी का, हमारे नेता मुजफ्फर साहब का आदेश था कि उनके पास बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी ड्रग्स को लेकर कि बच्चे जो है शहर के ड्रग्स के अंदर बहुत मुब्तला होते जा रहे हैं, ड्रग माफिया बढ़ता जा रहा है, ड्रग का बेचना शुरू है। तो ऐसे हालात में पार्टी ने एक आदेश दिया कि आप लोग अभी ये ड्रग्स पर मुहिम चलाइए, सोसाइटी सोसाइटी जाइए, लोग में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। देखिए, ड्रग्स वालों को पकड़ने का काम तो हमारा है नहीं, लेकिन एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमको ये काम दिया गया था। और मीरा भाईंदर की पुलिस डिपार्टमेंट, तभी आईजी यहाँ के कोंकण डिवीजन के आईजी साहब नवल बजाज साहब थे, तो उन्होंने भी अपने पुलिस महकमे को जो आदेश दिया था कि जहां जहां पर ऐसी सोसाइटीज में मीटिंग लगाएंगे अवेयरनेस की, वहां पर पुलिस प्रशासन वहां पर रहे। और पुलिस हर हमारे उस मीटिंग में उपस्थित रहती थी। ऐसी एक मीटिंग की गई जिसके अंदर कुछ ड्रग्स बेचने वाले, ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले लोग भी थे, जिनसे लोग बहुत बदजन थे, परेशान थे। उनकी कंप्लेंट्स लोगों ने उस अवेयरनेस कैंप के अंदर जो हमने लगाया था, मीटिंग लगाई थी, उसी में लोगों ने बढ़ चढ़कर पुलिस को कंप्लेन की। वो गुस्सा उन्होंने अपने दिल में रखकर मेरे घर पे रात को 3 बजे मेरे दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उस वक्त मैं, मेरे बहनों का इंतकाल हुआ था और मैं अपने वतन चला गया था, मैं और मेरी बीवी, और मेरे घर पे मेरे 2 जवान बेटियां अकेली थी और ये हादसा पेश आया। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत, लोगों की दुआएं साथ दी, काम आ गई और मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हुई। घर जल गया था। सुबह जब लौट कर आया तो बाद में पुलिस डिपार्टमेंट से साथ तमाम कार्रवाई हुई। 6.5 साल कोर्ट में केस चला और उनको 10 साल की सजा हुई। तो उस हादसे के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि भैया इस तरह की जो मुद्दे अगर आपने ले तो मुझे मेरे परिवार को खतरा हो सकता है? कभी आपको ऐसा लगा कि एक कदम पीछे लिया जाए? बिल्कुल कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि तभी भी मुझे शहर के लोगों ने बहुत मदद की, मेरे साथ खड़े हुए। तो ये लड़ाई सिर्फ शहर की नहीं है, ये लड़ाई मेरी भी है। मैं इस शहर का, इस देश का बाशिंदा हूं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे नौजवान तबका जो है ऐसे नशे के हालात में या नशे के मामलात में मुब्तला हो, इनकी अपनी जिंदगी, जाती जिंदगी तबाह हो। मैं मानता हूं कि जो ड्रग एडिक्ट होता है वो क्रिमिनल नहीं होता, ये मेरी अपनी सोच है। वो बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है। तो हमें सबने मिलकर आज भी वही करना चाहिए कि हमें इनके इलाज की तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए कि ये आदत, इनकी जो गंदी आदत है, इसे कैसे छूटे। जहाँ पर आपने अपने उस्ताद की मदद की हो, इस शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खास करके हमारे इस नया नगर का था, वो था ड्रेनेज। बारिश में घुटना भर के पानी भरता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पिछले 15 साल की मेहनत से इसका ड्रेनेज नेटवर्क इस अंदाज से मैंने बनाया है, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनल इंजीनियर हूं। तो वो एक चीज मेरे को बहुत काम आ गई, एक अपनी तालीम काम आ गई। एक समय बहुत होती थी, तो उसको लेकर आपने किस तरह से मेहनत की जो लोगों के घर तक पानी आप पहुंचा सकें? देखिए, ये शहर में अगर कभी पानी आया है ना, चाहे वो पहला 50 mld पानी हो, ये लास्ट का जो है 100 mld पानी जो MIDC की तरफ से मिला, वो कांग्रेस की देन है। और उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप किसी वक्त और आएंगे तो मैं आपको जरूर इस पर डिटेल में आपको मेरी स्टडी बताऊंगा। नया नगर में खास करके हमारे प्रभाग में 22 नंबर और 9 नंबर और 19 नंबर में पानी का जो पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो मैंने बाद में ठीक किया, उसकी वजह से पानी की किल्लत अब यहाँ पर वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती। पहले कच्चे रोड हुआ करते थे।
देखिए, जब मैं आया था, मैं पहली बार इस शहर के अंदर, वो था 91 में भी हमारे जो आप नजर, आपको जो भी फिलवक में जो इलाका आसपास का नजर आता है, वहां पर भी कच्चे रोड हुआ करते थे। शहर वक्त के साथ बना, लेकिन जब बना तो उसको अच्छी तरह से बना के लिया। आज अगर मीरा रोड के अंदर आपको ये, खास करके नया नगर में या मीरा रोड में, दो तुलना की जा सकती है, मीरा रोड और मीरा और महेंद्र की। ये जो नया नगर या मीरा रोड के अंदर आपको बड़े बड़े सड़कें नजर आती, तो वो 93 में जो मुजफ्फर भाई प्लानिंग कमीशन में थे, मीरा महेंद्र की प्लानिंग कमेटी में, सॉरी, तो उस कमेटी में उन्होंने जिस तरह से प्लान को क्रिएट किया और 97 में वो प्लान अप्रूव हुआ, वहां पर मीरा रोड का नक्शा बदला, बड़े बड़े सड़कें आई, 338 रिजर्वेशन किए। रिजर्वेशन इसमें गार्डन, स्कूल्स, प्लेग्राउंड, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सब रिजर्वेशन आए। तो वो देन जो है वो मुजफ्फर साहब के वक्त की है। उसके बाद उसको हमने इंप्लीमेंट किया वक्त वक्त पर, सड़कें बनी, नए बड़े डीपी रोड जो आपको नजर आ रहे हैं, 100 फीट का रोड है जो सृष्टि से चालू होता है और बैंगन फाटक तक जा रहा है। ये सब चीजें जो है उस वक्त की देन है, और उसके बाद वो वक्त के साथ इंप्लीमेंट हुआ। मैंने इतना जरूर किया कि मेरे आगे जब रास्ते बने तो मैं खुद खड़े होकर रात रात भर बनाता था, तो क्वालिटी वर्क हुई। आज भी मेरे रास्ते इतने आसानी से टूटते नहीं है। आज तो कंक्रीट के रास्तों में इतना भ्रष्टाचार है, आज के आमदारों ने, आज के मंत्रियों ने इसको तो भ्रष्टाचार का एक मौका बना दिया है। कंक्रीट के रोड को शासन यानी स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड लगता है और ये अपने घर पे पैसा ले जाते हैं। आज ये कंक्रीट के रोड के हाल देखिए, 1 साल के अंदर ऊपर से जो उसका सीमेंट उतर जाता है, ऐसा लगता है जैसे ना जाने क्या हो गया, उसको कोई बीमारी हो गई है। ये हाल है आज के क्वालिटी का, और उस पर कोई कंट्रोल हमारे प्रशासन का नहीं। मुजफ्फर साहब जैसा जो है बहुत अच्छा नेता मिला। मुजफ्फर भाई ने एमएलसी फंड में से जो है अपने इंदिरा गांधी का रुग्णालय कॉर्पोरेशन के तरफ से, कॉर्पोरेशन को फंड देकर बना के लिया। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हमारे पास थे 2, जो यहाँ पर हम लोगों के लिए टीबी का अलग इलाज करते हैं और नॉर्मल मेडिसिन जो है वो हम लोगों को देते हैं बहुत ही किफायती दाम में। तो ये जो शहर के जो एक गरीब तबका होता है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकता, उसके लिए ये चीजें हमने उपलब्ध करा के दी। आज अगर आप म्युनिसिपल हॉस्पिटल, जो इंदिरा गांधी म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, राजीव गांधी ब्लड बैंक है, वहां पे लाइब्रेरी भी हमने खोली, क्योंकि वो रिजर्वेशन ही हॉस्पिटल और लाइब्रेरी का किया था। तो आज वहां पे अगर आप देखोगे तो जनरल उसका जो क्या कहते हैं उसको, प्रस्तुति यानी कि नर्सिंग और लेडीज लोगों के लिए जो गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वो बहुत ही ताकत से चलता है, बहुत ही किफायती के, वो तो कोई रुपया लगता ही नहीं उसमें। आप अगर उस हॉस्पिटल में अगर आपका बर्थ होता है बच्चे का, तो बल्कि सरकार की तरफ से आपको 30 दिन का ग्रांट मिलता है, बच्चों के दूध का पैसा मिलता है, बच्चों के खुराक का सब बाकी की चीजें दिया जाती है। गवर्नमेंट के ग्रांट्स जो है हम वहां से अवेलेबल करा के देते हैं, लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो यहाँ पर रसास के पास, हमने वो जगह जो अकोमोडेशन रिजर्वेशन में थी वो हमने दी, उसमें स्कूल भी चालू किया। उर्दू स्कूल 34 नंबर का स्कूल चल रहा है, आज 400-450 बच्चे वहां पढ़ते हैं। वहां पर नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। तो ये लोगों के आरोग्य को ध्यान में रखते हुए किया।